डॉक्टर फारूक भाई बताइएगा, फारूक सत्तार जो वापस एमकेएम में दरवाजे उनके लिए खुले हैं, अब मज़ीद इसमें क्या आपके पास ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं फारूक सत्तार के हवाले से, बाकी इनकी जो तंजीम बहाली कमेटी के हवाले से जो कमेटी बनी है उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखिए, इसमें बड़ी अपडेट्स ये हैं कि जो तंजीमी बहाली कमेटी थी डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की, उसमें ये कहा गया था कि इसमें पुराने लोग हैं और जो नए लोगों की जो खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत दीगर थे, जिन्होंने आपको पता है एक अदालती ऑर्डर था और दीगर चीज़ें हुई थी, जिसके बाद फ़ारूक सत्तार को जो है वो पार्टी से बाहर कर दिया गया था और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने उसको जो है वो उसकी जो सदारत है या उसकी सरबराही संभाल ली थी। जिसके बाद इस जो तंजीमी बहाली कमेटी का मामला था, उनका ये काम था कि तमाम जो महाजिर धड़े थे उनको एक करना था और इस हवाले से जो इब्तदाई तौर पे जो चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन में तय हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि वो किसी भी महाजिर जो कॉज के हवाले से ऐसी कोई इक़दाम नहीं करेंगे जो कि उनके अगेंस्ट हों। कुछ जो महाजिर तंजीमी कमेटी या तंजीमी बहाली कमेटी के लोग हैं, वो ये भी कहते हैं कि इस हवाले से ये बात भी तय हुई थी कि एमक्यूएम की जो पतंग के निशान पे जो कोई भी इलेक्शन लड़ेगा, उसके मद्दे मुकाबिल आकर जो है तंजीमी बहाली कमेटी अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। ताहम जो है ये जब बात तय हुई और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब खलीज बढ़ने शुरू हो गई और इन दोनों धड़ों के अंदर अख्तलाफात बढ़ गए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी भी हो गई, तो कुछ जगहों पे बल्दियाती इंतखाबात के अंदर जो गुज़श्ता दिनों हुए हैं, उसके अंदर भी जो है इस हवाले से ये देखने में आया कि तंजीमी बहाली कमेटी की जानिब से भी कोई ना कोई उम्मीदवार रहा और इसी तरह जो एमक्यूएम का जो निशान पतंग पे इलेक्शन लड़ रहे थे, ये लोग आमने सामने हुए। इसी तरह मोमबत्ती के इलेक्शन पे भी थे लोग जो कि एमक्यूएम हकीकी की थी और डॉल्फिन के निशान पे पीएसपी के लोग थे, जिसकी वजह से वोट तकसीमों और बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। सिंध के पहले फ़ेज़ में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें एमक्यूएम को गो के उन्होंने उसको पीपल्स पार्टी का ज़िम्मेदार ठहराया, लेकिन अब इसके आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है और शायद यही वजह है कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की जानिब से भी अब नरमी का रवैया अख्तियार किया जा रहा है और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी या एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ उनके मुज़ाकरात अच्छी बुनियादों पर चल रहे हैं। और अब इसमें एक ताज़ा अपडेट ये है कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार के जो करीबी समझे जाने वाले थे, उसमें एक थे शाहिद पाशा और शाहिद पाशा ने अब जो है इस हवाले से अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। शाहिद पाशा के हवाले से अगर हम बताते चलें तो वो राब्ता कमेटी के मेंबर रह चुके थे। वो उस राब्ता कमेटी के भी मेंबर रहे थे जो कि 22 अगस्त से पहले वाली थी, जिसमें एमक्यूएम बहुत ज़्यादा पावर में थी शहरी सिंध के अंदर, और इनकी जो शनाख्त है वो एक नज़रियाती कारकुन के तौर पर होती है। बड़ी स्ट्रगल इन्होंने की है अपने पूरे टाइम में और ये जेल भी भुगती है और जो टॉर्चर सेल हैं जो कहा जाता था इनके वो भी जो पुलिस के हों, चाहे पुलिस की जानिब से भी जो उनके ऊपर जब ये गिरफ़्तार हुए तो तशद्दुद सहा, इसी तरह बारहा ये जो है वो लापता भी हुए। उन्होंने जो है डॉक्टर फ़ारूक सत्तार से अब अलहदी इख्तियार कर लिए, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भेजा है डॉक्टर फ़ारूक सत्तार को और ये इस्तीफ़ा जो है अब वो हमारे पास भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने अपने इस्तीफ़े में ये कहा है कि जब ये बात तय हो गई थी तो कि हम पतंग के ख़िलाफ़ जो भी इलेक्शन होगा वो नहीं लड़ेंगे, चाहे इस हवाले से कुछ भी हो। और उन्होंने अपने इस लेटर में जो उन्होंने तहरीर किया है उसमें ये भी कहा है कि जो आज जो सूरत हाल का जो सामना करने पड़ रहा है महाजिर कौम का को, उसमें जहाँ दीगर लोग शामिल हैं, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हों या दीगर लोग, वहाँ पे डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भी हैं और इस वजह से नौजवानों ख़वातीन को बिलावजह जो है वो बली का बकरा बनाया गया और मुज़ाकरात बारहा तातुल का शिकार हो रहे हैं। उनका ये भी कहना है अपने इस्तीफ़े में कि तंजीमी बहाली कमेटी के अगराद व मकासद में एमक्यूएम को इसकी असल शक्ल में बहाल करना था, करप्शन से पाक करना था, मेरिट का निज़ाम नाफिज करना था और साफ शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने थे और अवामी उमंगों के मुताबिक उस फैसले के स्प्रिट को उजागर करना था जो कि माजी में रही थी। और ये भी तय था कि पतंग के ख़िलाफ़ कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, मगर कंटोनमेंट में भी ये कोशिश की गई और हैदराबाद में भी पतंग के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा और इसकी वजह से जो है वो महाजिर कौम को जो है इनके मुताबिक जो है उसका नताइज भुगतने पड़े कि हमारा कोई भी कैंडिडेट नहीं आया। उन्होंने कहा कि फ़ारूक अपने इस इस्तीफ़े में उन्होंने ये भी तहरीर किया है कि फ़ारूक सत्तार ने जो है इस हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया और वो बारहा इसका जो है वो निशानदेही करते रहे, जिसके बाइस जो है वो काफ़ी दिलबर्दाश्त हुए। उन्होंने जो इस हवाले से मुख्तलिफ़ किरदार थे जो कि एमक्यूएम के तमाम धड़ों को एक करने की कोशिशें कर रहे हैं, उन तमाम किरदारों की इन्होंने अपने उस इस्तीफ़े में जो है वो उनको ख़राज तहसीन भी पेश किया है और उनका ये भी कहा है कि अब तमाम धड़ों को मिलकर एक हो जाना चाहिए और उन्होंने इस तमाम सूरत हाल से दिलबर्दाश्ता होकर
एहतजाजन तंजीमी बहाली कमेटी से फिलफौर इस्तीफ़ा दिया है और इस हवाले से वो ये कहते हैं कि वो आइंदा भी तहरीक के अदना कारकुन के तौर पर काम करेंगे, लेकिन ये जो तहरीक है ये महाजिर कौम की तहरीक होनी चाहिए, जिसमें महाजरों को और या वो पिसे हुए तबक़ों को जो कि इस वक्त महरूम हैं अपने हुकूक से, उनको हुकूक दिलाने की कोशिश की जाए तो वो हमेशा उसके अदना कारकुन रहेंगे। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और अब जो हम पहले ही बता चुके हैं कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार और समेत तमाम धड़े इस वक्त ये सोच रहे हैं कि अगर TLP जमात इस्लामी PTI का सामना करना है बल्दियाती इलेक्शन में जो कि 24 जुलाई को होने जा रहे हैं, तो उनको एक होना पड़ेगा। और ये जो सोच है ये परवान तो MQM में चली रही थी, ताहम अब डॉक्टर फ़ारूक सत्तार के वो करीबी साथी जिनको डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने अपने मुज़ाकरात के हवाले से लाइम भी रखा है, चीज़ों में एतमाद में भी नहीं लिया, और उनकी जानिब से जो शिकवे शिकायत मुसलसल हो रहे थे उस पर भी उन्होंने कोई कान नहीं धरे, अब वो उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। और शाहिद पाशा जो कि पुराने इनके देरीना कारकुन थे, MQM के शुरू के दिनों के कारकुन हैं, उनका जो इस्तीफ़ा है वो भी इस बात की निशानदेही कर रहा है। और उनके इस्तीफ़े में भी इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि MQM के जितने भी धड़े हैं वो एक हों और जो महाजिर वोट है उसको तकसीम होने से बचाया जा सकें। कराची के अंदर और शहरी सिंध के अंदर जो ये जो महाजिर कौम परस्ती की सियासत है, इसमें हम आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद अपडेट्स देख रहे हैं और ये मज़ीद अपडेट्स होंगी और उससे हम आपको आगाह भी करेंगे। ताहम बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ज़ाती अना और ज़ाती जो मसाइल हैं एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे के साथ यकजा होने से रोक रहे हैं। और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी की जो मुज़ाकरात हुए हैं और तमाम चीज़ें हुई हैं, उसके अंदर भी जो अगर एक कुछ मसाइल पैदा हुए हैं तो वो इसी वजह से हो रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो डॉक्टर फ़ारूक सत्तार को अपने लिए ख़तरा महसूस कर रहे हैं कि अगर डॉक्टर फ़ारूक सत्तार आ गए और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने उन पर माजी की तरह एतमाद कर लिया और दीगर लोगों ने उन पर एतमाद कर लिया, तो बहुत से ऐसे चेहरे होंगे जो उनकी वजह से बैकफुट पे चले जाएंगे, जो वो नहीं चाह रहे हैं। ताहम बहुत बड़ा हल्का असर जो है MQM का या महाजिर कौम परस्ती की सियासत का, वही समझता है कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार को ना सिर्फ इलेक्शन में कैंडिडेट होना चाहिए यानी 245 में, बल्कि उनको MQM का हिस्सा होना चाहिए। और ये महाजिर कौम परस्ती की सियासत में जो कौम परस्त जमात है महाजरों की, उस हवाले से उनके लिए बड़ा अच्छा होगा और उनको जो कौम परस्ती के नाम पे वोट लेते हैं वो उनको मिल सकेंगे। अगर इसमें हवाले से कोई मज़ीद अपडेट होगी तो उससे भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।